नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे शनि जयंती की। शनि जयंती की महिमा क्या है, शनि जयंती पर आप कौन से उपाय करके शनि की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 27 मई 2025 दिन मंगलवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या, प्रातः 8:31 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, प्रातः 5:32 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। दिनांक 27 मई 2025 दिन मंगलवार, प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, चंद्र और बुध विद्यमान हैं वृषभ राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, मंगल कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि और शुक्र मीन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं शनि जयंती की। आखिर ऐसा क्यों है कि शनि की जयंती मनाई जाती है? बृहस्पति की नहीं मनाते, चंद्र की नहीं मनाते, मंगल की नहीं मनाते, शनि की जयंती क्यों मनाते हैं? इसकी महिमा क्या है? देखिए, ग्रहों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली ग्रह, सबसे ज्यादा ताकतवर ग्रह शनि माने जाते हैं। इनका जीवन पर प्रभाव सबसे ज्यादा माना जाता है, इसीलिए ग्रहों में शनि देव की जयंती मनाई जाती है। माना जाता है शनि देव का प्राकट्य ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हुआ था। इसी दिन ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को शनि देव की जन्म जयंती मनाई जाती है। इस दिन संध्या काल में शनि देव की विशेष पूजा की जाती है और शनि की कृपा पाने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। वैसे तो अमावस्या प्रातः काल से शुरू हो जाती है। आप दिन में भी शनि की पूजा करें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शनि जयंती पर ज्यादातर अच्छा यही होगा कि संध्या काल में शनि देव की पूजा करें और संध्या काल में शनि कृपा के लिए विशेष उपाय करें। अगर आप ऐसा शनि जयंती पर करते हैं तो शनि से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आप दूर कर पाएंगे। शनि की समस्याओं और समाधान पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में
हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, संतान का सहयोग और प्रेम मिलेगा। आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा, लेकिन यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में लाभ के योग दिख रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। ऑफिस की समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। अब देखिए, शनि का मतलब होता है आपका रोजगार, आपकी नौकरी। तो अगर नौकरी में कोई समस्या है तो पक्की तौर पे उसके पीछे शनि का प्रभाव होगा। तो अगर नौकरी संबंधी कोई समस्या है तो शनि जयंती पर क्या उपाय करेंगे? शनि जयंती पर शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास जाइएगा। वहां 3 दीपक जलाइएगा। इसके बाद वहीं पर खड़े होकर या दीपक जलाकर घर लौट आइए। घर पर बैठकर 11 माला शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। मंत्र जप करने के बाद निर्धनों को खाने पीने की चीजों का या भोजन का दान करिएगा। अगर ये उपाय आप एक बार शनि जयंती पर कर लेते हैं तो नौकरी संबंधित समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। आगे बताएंगे कि शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, तो शनि जयंती पर क्या उपाय करके उसके प्रभाव से बच सकते हैं। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, मन आपका अच्छा बना रहेगा। परिवार के तनाव कम होते जाएंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। नया काम शुरू हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाद विवाद से बचाव करें।
यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, धन का लाभ होगा, नए काम की शुरुआत होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, अगर शनिदेव कोई बीमारी देते हैं तो वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, जोड़ों की समस्या, स्पाइन की समस्या या नसों में ज़्यादा दिक्कत होने की संभावना बनती है। लंबी बीमारी भी शनि देते हैं। तो अगर शनि की वजह से स्वास्थ्य की कोई भी समस्या है तो शनि जयंती पर क्या उपाय करेंगे? शनि जयंती पर एक लोहे का छल्ला ले आइएगा। इसको एक कटोरी में सरसों का तेल डाल के उसी में डुबा लीजिएगा शुद्ध करने के लिए। इसके बाद शनिदेव के तांत्रिक मंत्र का जप करिएगा। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करिएगा और जप करने के बाद तेल में से लोहे का छल्ला निकालकर साफ पानी से धोकर पोंछकर मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में पहन लीजिएगा। इसके बाद किसी भी निर्धन व्यक्ति को काले वस्त्र का दान करिएगा। काले कपड़े का, काला कुर्ता, काला शर्ट, काला टी शर्ट, जो भी संभव हो काले वस्त्र का दान करिएगा। अगर आप शनि जयंती पर ऐसा करते हैं तो आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है तो शनि जयंती पर क्या उपाय करें? 7.5 चल रही है कुंभ, मीन और मेष राशि की, ढैया चल रही है सिंह राशि और धनु राशि की। तो ये लोग शनि जयंती पर क्या उपाय करें कि 7.5 और ढैया का दुष्प्रभाव न पड़े। शनि जयंती की रात को एक घी का दीपक अपने पूजा स्थान पर जलाएं। पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके बैठें और वो दीपक अपने सामने रख लें। अपने सामने कोई फल या मिठाई रख लें। इसके बाद शनिदेव के तांत्रिक मंत्र का जप करेंगे। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। कम से कम 3 माला, 5 माला या 11 माला इस मंत्र का जप करिएगा और शनिदेव से प्रार्थना करिएगा तो 7.5 और ढैया का दुष्प्रभाव कम होगा। अगले दिन सुबह फल और मिठाई का दान कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा कर देते हैं शनि जयंती के अवसर पर तो शनि की 7.5 और ढैया का उतना ज्यादा दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी।
आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा, परिवार में मंगल कार्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम का बोझ बढ़ा रहेगा, परिवार में शांति बनाए रखें, अपनी पढ़ाई लिखाई और शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अभी परिवर्तन से बचाव करें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो देखिए, शनि जयंती पर आप कुछ करें या ना करें, 3 काम जरूर करिएगा। शनि जयंती की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। इसके बाद शनि मंत्र का ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करिएगा। मंत्र नहीं जप पाते तो एक बार शनि चालीसा पढ़ लीजिएगा और किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का या वस्त्र का दान करिएगा जितना आपसे संभव हो। अगर शनि जयंती पर ऐसा करते हैं आप तो शनिदेव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए एक लकी टिप। शनि जयंती पर एक पीपल का पौधा जरूर लगाइएगा। ऐसा करने से संतान संबंधी आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब जान लेते हैं दिनांक 27 मई 2025 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो शनिदेव की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।